बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, संभाजी राजे की, जीजा माता की। आज आपके इस गंगाखेड़ में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में विराट हिंदू मोर्चा का आयोजन किया गया है। मेरे मित्रों, इस मोर्चे का एक उद्देश्य है, इस मोर्चे का एक उद्देश्य है कि नारायणखेड़ के हिंदू को सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में हिंदुओं पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसे अवगत कराने के लिए यह मोर्चा का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूं इस मोर्चे के बाद, इस भाषण के बाद, साधु संतों के आशीर्वाद के बाद नारायणखेड़ का हिंदू समझदार हो जाएगा। लेकिन एक बार गंगाखेड़ का हिंदू समझदार हो जाए, लेकिन एक बार आपसे मैं एक निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे नौजवानों की एक आदत है, ये कान से सुन के एक कान से निकाल देते हैं, तो फिर हमारा आना व्यर्थ हो जाएगा ना। हम उतनी दूर भाग्यनगर से आए हैं आपसे मिलने के लिए, गंगाखेड़ के नौजवानों में एक जागरूकता पैदा करने के लिए उतनी दूर से हम आए हैं, तो हमारा जो मेहनत है ना वेस्ट हो जाएगी। और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित योगी दत्त नाथ जी महाराज जी उपस्थित हैं, श्रीधर महाराज जी उपस्थित हैं, योगेश्वर सेलुकर जी महाराज उपस्थित है। ये सब लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके इस गंगाखेड़ में पधारे हैं। मेरे मित्रों, क्या लगता है आपको, बांग्लादेश में जिस प्रकार से नौजवानों का, आतंकियों का एक मोर्चा निकला, मोर्चा निकलने के बाद में वो मोर्चा उग्र रूप ले लिया, इतना भी उग्र रूप ले लिया वो मोर्चा कि वहां की प्रधानमंत्री को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। और ये प्लानिंग छोटी नहीं थी मेरे मित्रों। आज हम बांग्लादेश की क्यों बात कर रहे हैं, वो तो हमारे देश में नहीं है ना। तो कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं, तो जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनको कहना चाहूंगा, बांग्लादेश हमारा ही बेटा है। जैसे पाकिस्तान का भी बाप भारत ही है। जब हमारा भारत अखंड था तो ये हमारे ही नाजेज औलादे हैं। लेकिन 1947 में हमारे पीठ पर छुरा भोंक कर भारत का मुसलमान भागा पाकिस्तान। तो यहां के हमारे जो मुस्लिम है ना, उनको भारत देश के हिंदुओं ने कभी कुछ नहीं कहा। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जिसको रहना है हिंदुस्तान में वो रहे, जिसको जाना है वो पाकिस्तान जा सकते हैं। भारत के अंदर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को कुछ नहीं कहा कि भाई आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग भारत से चले गए पाकिस्तान 1947 में, और जाने के बाद में वहां के जो हिंदू भाई है, पाकिस्तान में 25% हमारे हिंदू भाई रहते थे। वहां के हिंदुओं को इन लोगों ने मार मार के ट्रेनों में भर के भेजना प्रारंभ किया। बस भारत आजाद होने वाला है, आजादी से पहले 1946 में ट्रेनों में हिंदुओं को भर भर के भारत भेजना, ट्रेनों में महिलाओं के साथ बलात्कार करना, छोटे छोटे बच्चों को काट देना, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा पाकिस्तान में। हर वो हिंदू को काट दिया, हर वो हिंदू को मार दिया। 10 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ पाकिस्तान में, तब जाकर बना एक पाकिस्तान। लेकिन भारत में उस प्रकार का नरसंहार नहीं हुआ, क्योंकि भारत का जो हिंदू होता है ना, उसका दिल बहुत बड़ा होता है। भारत का हिंदू क्या कहता है
कि सर्वधर्म का मान सम्मान करना यही हिंदू संस्कृति है, यही हमारा धर्म सिखाता है। तो वो समय पर बन गया पाकिस्तान और बन गया हमारा भारत। और 1971 में यही पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार स्टार्ट किया। इतना भी अत्याचार किया जैसे हमारे हिंदुओं को काट काट के इन्होंने फेंका है ना, वैसे ही बांग्लादेश में भी इन्होंने काटना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो वो समय की हमारी सरकार से उन्होंने निवेदन किया कि हमारी रक्षा करो। तो हमारे भारत देश की सेना ने उन पाकिस्तानियों से युद्ध लड़ा, बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया। वहां के बांग्लादेशियों के साथ साथ में हमारे हिंदुओं की भी रक्षा करने वाली हमारी भारत देश की वीर सैनिक मेरे मित्रों, वो समय पर 90,000 इन पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटनों के बल हमारी सेना के सामने झुककर आत्मसमर्पण किया। क्या किया? सरेंडर किया वो समय पर। तो वो जो दर्द है ना मेरे मित्रों, आप इस पे ध्यान देना। वो जो दर्द है पाकिस्तान आज तक नहीं बोला कि हमने सर झुकाया भारत के सामने, हमने सर झुकाया भारत की सेना के सामने। वो दर्द पाकिस्तान आज तक नहीं बोला। वही दर्द को वो बार बार दोहराता गया, वहां के नौजवानों के माइंड में बढ़ता गया कि बांग्लादेश हमारा है, बांग्लादेश को अलग करने के लिए ये भारत ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारी सेना का सर झुकाया था, ये भारत से हमें बदला लेना है, ये भारत को हमें चैन से बैठने नहीं देना है। इसलिए आए दिन बम ब्लास्ट करते हैं ये लोग, आए दिन। तो वही उद्देश्य से कि फिर से एक बार बांग्लादेश पर हमारा कब्जा हो, ये पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की कि कैसा भी करके जो वहां की प्रधानमंत्री है, जो कि भारत देश की बहुत ही समर्थन वाली है, कि हमें इस बांग्लादेश में फिर से कब्जा करना है। बहुत बड़ी प्लानिंग उन्होंने रची। यूथ को भड़काया गया, यूथ को रोड पर उतारा गया। जैसे आज हमारा मोर्चा निकला, वैसे लाखों की संख्या में वहां पर भी मोर्चा निकला। तुम्हारी लड़ाई किससे थी? मैं बांग्लादेश के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं। तुम्हारी लड़ाई थी सरकार से, रिजर्वेशन के प्रति तुम्हारी लड़ाई थी, तो तुम सरकार से लड़ना था। जैसे हमारे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, अलग अलग राज्य में वहां की जनता, हर वो अलग अलग समाज के लोग उनके हक के लिए मोर्चे निकालते हैं, उनके हक के लिए धरना प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं सरकार से। ये नहीं कि दंगा करते हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट तो एक बहाना था, उनका निशाना तो हिंदू समाज था बांग्लादेश में। जो 1.25 करोड़ जो हमारा हिंदू है, वो 1.25 करोड़ उन बांग्लादेशी मुसलमानों का निशाना था मेरे मित्रों। हिंदुओं के घरों को मार्क किया गया, हिंदू बस्तियों को आइडेंटिफाई किया गया कि कितने हिंदू किस किस बस्ती में रहते हैं और किस किस बस्ती में उन हिंदुओं की क्या परिस्थिति है। क्या वो हिंदू के ऊपर अगर हम हमला करें तो क्या वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी उन्होंने रिक्की की है, उन्होंने प्लानिंग की है मेरे मित्रों। तब जाकर अलग अलग ग्रुप उन्होंने बनाए हैं कि ये ग्रुप ये बस्ती पे अटैक करेगा, ये ग्रुप ये बस्ती पर अटैक करेगा, ये ग्रुप ये बस्ती पर अटैक करेगा। उस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ मेरे मित्रों। कितने मरे ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है बांग्लादेश में कितना हिंदू आज मारा गया, लेकिन मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि 200 से अधिक हमारे हिंदुओं को वहां पर मार दिया गया। महिलाओं के साथ में बलात्कार कर रहे, वीडियोग्राफी करके महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ में बलात्कार कर रहे, वीडियोग्राफी करके। बलात्कार करने के बाद में उनका मर्डर कर रहे, नौजवानों का वहां पर मर्डर कर रहे बांग्लादेश में। तो आज उन हिंदुओं की आवाज जो बनने का,
जो हमारे गंगा खेड़ के जो नौजवान जो इतनी बड़ी धूप में, इतनी कड़क धूप में भी हमारी माताएं बहनें आई है, हमारे नौजवान आए हैं, मैं आपको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, प्रणाम करता हूं। क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी अगर हमारे हिंदुओं के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है मेरे मित्रों कि उन हिंदुओं के लिए हम आवाज उठाए। यही आवाज, यही बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनके प्रोटेस्ट के लिए, यानी उनके खिलाफ में, जो वहां पर काट रहे हैं हमारे हिंदुओं को, उनके खिलाफ में आपके महाराष्ट्र के नासिक में भी 17 तारीख के दिन एक मोर्चा निकला था। उस मोर्चे पर वहां के कुछ बांग्लादेशी सोच रखने वालों ने पत्थरबाजी की, जिसमें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी घायल हुए। आप जैसे नौजवानों के ऊपर पत्थर गिरा, कई नौजवान वहां पर घायल हुए। मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री जी, ये समय है, आपको उग्र रूप दिखाने का ये समय है। जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करते हैं दुश्मनों के साथ में, जिहादियों के साथ में, लव जिहादी के साथ में, गौ हत्यारे के साथ में, क्या हम महाराष्ट्र में वो नहीं कर सकते क्या? ये महाराष्ट्र की धरती शूरवीरों की धरती है। यही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। यही महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। अगर शिवाजी ना होते तो हिंदुओं की सुन्नत होती, ये इतिहास गवाह है। अरे जीना है तो शिवाजी जैसा, मरना है तो संभाजी जैसा। हर मंच पर हम ये बात कहते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आपको भी एक उग्र रूप लेने की आवश्यकता है। और जो नासिक में जो बांग्लादेशी सोच रखने वाले जो पल रहे हैं, उन गुंडों के घर पे भी बुलडोजर चढ़े। जो लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटी को उठा ले जाता है, उत्तर प्रदेश में कानून बना है लव जिहाद के खिलाफ में। योगी बाबा जी कहते हैं जो लव जिहाद करेगा उसको हम उल्टा लटकाएंगे। जो लव जिहाद करेगा कानून के तहत में, उसको हम जेल में डालेंगे। जो लव जिहाद करेगा 1 लाख रुपए जुर्माना लगाएंगे। जो लव जिहाद करेगा उससे हम 7 साल की सजा दिलाएंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे बाबा जी कहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान नहीं है? है। लेकिन वहां का मुसलमान समझ चुका है कि ये भगवाधारी सरकार अब उत्तर प्रदेश में है। वहां का जिहादी समझ चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में, जब पहले हम लोग गुंडा राज करते थे, पहले हम जिहाद करते थे, पहले हम लोगों को लूटते थे, अब नहीं कर सकते। क्योंकि अब हम वो वाला काम करेंगे तो ये योगी वाला तो ठोकेगा। तो महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? ये मैं नहीं, महाराष्ट्र का नौजवान कह रहा है, महाराष्ट्र की जनता कह रही है। उन तमाम राजनेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में चुनाव है महाराष्ट्र में, और यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवे को झुका देंगे, हम भगवे का नामो निशान मिटा देंगे। तो उनको कहना चाहूंगा, भगवे को मिटाए तुम्हारी औकात नहीं है। और लोग कहते हैं ना जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में होगा। भारत में नहीं होगा। भारत में तब तक नहीं होगा जब तक चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तब तक किसी की औकात नहीं है जो भारत देश में उस तरह की सोच कोई रख सके। लेकिन मोदी जी को भी हटाने की बहुत बड़ी प्लानिंग हुई, सीटें कम आई। मोदी जी अगर हट गए तो हम हिंदुओं को बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। ऐसा भी एक वातावरण पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका मेरे मित्रों।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के इस पवित्र धरती पर, गंगा खेड़ की इस पवित्र धरती से निवेदन करना चाहूंगा महाराष्ट्र के हर वो नौजवान से, अगर आपको तिलक लगाकर महाराष्ट्र में घूमना है, अगर आपको हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे वंशज है, सच्चे मौले है, अगर गर्व से कहना है, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भव्य रूप से अगर महाराष्ट्र में मनाना है, तो भगवे को महाराष्ट्र में झुकने मत दो मेरे मित्रों। यह मैं आप तक से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, क्योंकि भगवे को झुकाने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया और अभी भी चल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारा पुलिस भाई वीडियो निकाल रहा है, वीडियो भेज देना मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी, जो तिलकदारी है वही आपको वोट करने वाला है, जो गौ मां की रक्षा करता है, जो गौ मां की पूजा करता है, वही आपको वोट करने वाला है, जो लौ जिहादियों को ठोकता है वही आपको वोट करने वाला है। बाकी के लोग आपको वोट करने वाले नहीं है, ये मेरी बात लिख के रख लेना हमारे मुख्यमंत्री जी। अगर महाराष्ट्र में अगर भगवा झुकेगा मेरे मित्रों, ये राजा सिंह को अभी बहुत से लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया। कल रात तक इस सभा को परमिशन नहीं मिला। 2 दिन पहले अमरावती के आगे आंचलपुर में मेरा कार्यक्रम था, मुझे 1 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठाया गया कि आपको नहीं हम जाने देंगे, आपको हम नहीं बोलने देंगे। लेकिन जब जब हिंदू इकट्ठा होता है ना, तब तक हिंदुओं की जीत होती है। वहां का हिंदू इकट्ठा हुआ, हमें सभा में जाने का मौका मिला, जो बोलना है हम बोलते हैं, हम सत्य बोलते हैं, किसके बाप से हम डरते नहीं। और महाराष्ट्र में बहुत सारे एफआईआर मेरे पर किए हैं। भाई एक बार महाराष्ट्र की जेल भी दिखा दो, ये निवेदन करता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स करना मेरा उद्देश्य नहीं है। वैसे तो राजनीति हम तेलंगाना में कर रहे हैं, वहां के 3 बार के विधायक हैं, और इस बार चुनाव में मुझे हराने के लिए सारे के सारे गौ हत्यारे एक हो गए थे कि राजा सिंह को हराना है। लेकिन गौ पूजा करने वाले भी बहुत है भाई तेलंगाना में। उन्होंने कहा कि हम गौरक्षक को हम कभी हारने नहीं देंगे, जिता दिया 3री बार। तो मैं महाराष्ट्र के हमारे नेताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मैं यहां पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, मैं यहां चुनाव लड़ने नहीं आया हूं। मेरा महाराष्ट्र में आने का एक उद्देश्य है, जो बाला साहब ठाकरे जी का सपना था। हमारे बाला साहब ठाकरे जी एक बात कहते थे कि मेरा जो हिंदू सिर्फ मंदिर में पूजा करने वाले के साथ में होता है, लेकिन मेरा जो हिंदू सिर्फ मंदिर में पूजा करने वाला नहीं, गौ रक्षक भी बनना चाहिए। मेरा हिंदू मंदिर में पूजा करने वाला नहीं, गौ हत्यारे और लौ जिहादी को ठोकने वाला भी हिंदू चाहिए। अरे जब अमरनाथ की यात्रा रुकती थी, तो यही महाराष्ट्र की धरती से एक शेर खड़ा होकर बोलता था कि कोई हज के लिए यहां से फ्लाइट नहीं उड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग भूल जा रहे हैं हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को, भूल रहे हैं ना, कुछ लोग भूल रहे हैं ना उनके विचारों को। अरे जो बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे, अरे मंच के माध्यम से तुम लोग एक बार कहकर देखो, तुम नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को डर है, तुम लोगों को डर है कहीं हमारा वोट बैंक कम ना हो जाए, कहीं हमारे पास से वोट सरक ना जाए। मुझे किसका डर है भाई? मुझे तो किसी का डर है नहीं। मैं पॉलिटिक्स थोड़े करने आया हूं, मैं तो मेरे हिंदू को कट्टर हिंदू बनाने आया हूं। मैं तो मेरे हिंदुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज का कट्टर मौला बनाने आया हूं। और याद रखना, जो लोग मुझे महाराष्ट्र में आने के लिए जो रोक रहे हैं ना, ध्यान से सुन लेना, राजा सिंह तब तक महाराष्ट्र में आएगा तब तक उसके कंठ में सांस है, उसके शरीर में सांस है। राजा सिंह को अगर रोकना है ना, एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। जैसे सभा में खड़ा हुआ हूं, आओ कोई तो इस दीवार के ऊपर खड़े होकर गोली मार दो, मैटर क्लोज।
जब तक जिंदा है हिंदुत्व का कार्य करते ही हम आगे बढ़ेंगे, किसी के बाप से हम डरने वाले नहीं हैं। ये बात ध्यान रख लेना, जो लोग हमें रोकने का प्रयत्न करते हैं। और इस सभा के लिए कईयों लोगों ने समर्थन दिया है, कुछ राजनेताएं पीछे से सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने सामने से सपोर्ट किया है। इस मोर्चे के लिए हमारे पुलिस अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मेरा उद्देश्य भड़काना नहीं है, मेरा उद्देश्य भड़काऊ भाषण देना नहीं है, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है आज की युवा पीढ़ी को आने वाले समय के लिए मैं बता सकूं। बांग्लादेश का हिंदू मारा गया, क्यों? क्योंकि वो लड़ना नहीं जानता है, वो आत्मरक्षण नहीं जानता है, इसलिए वो मारा गया। मेरे मित्रों, आज नहीं तो कल ये सेकुलरवादियों की संख्या बढ़ते जा रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में। अगर ये सेकुलरवादियों की संख्या अगर ऐसे ही संख्या अगर बढ़ते गई ना, तो आने वाले समय में जिस दिन भी हमारे प्रधानमंत्री जी जो चट्टान बनकर भारत देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, हिंदू समाज की रक्षा के लिए जो खड़े हुए हैं ना, जिस दिन अगर वो सरक गए ना, तो हमें ही कमान संभालनी है, ये बात ध्यान रखना। और जो भी जिहादी, जो भी बांग्लादेशी सोच रखने वाला, जो भी आतंकी अगर हमारे घर तक अगर आएगा हमें मारने के लिए, तो क्या करोगे भाई? क्या करोगे? कन्वर्ट हो जाओगे? धर्म बदल लोगे? जैसे बंगाल में नारे लग रहे हैं, अगर बंगाल में रहना है तो झुककर रहना है। बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं, अगर बांग्लादेश में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। पाकिस्तान में नारे लगे तो इसी प्रकार से। आज सिर्फ 2% हिंदू पाकिस्तान में बचा हुआ है, कहां 25% और कहां 2%। आपको पता है, एक चौंकाने वाली बात कहता हूं, 1950 से लेकर 2015 तक, ध्यान रखो मेरे मित्रों, 1950 से लेकर 2015 तक का एक सर्वे आया, एक सर्वे किया गया, 165 देशों का एक सर्वे किया गया कि किस किस देश में किन किन समाजों की संख्या बढ़ी है और घटी है। चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे भारत देश में 43% हिंदुओं की संख्या, 43% हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। और किसकी संख्या बढ़ गई है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप समझदार हैं। क्योंकि हम लोग एक स्कीम लेकर चल रहे, हम दो हमारे दो, और इनकी स्कीम है हम पांच हमारे 50 की स्कीम पर ये लोग चल रहे हैं। तो अगर यही स्कीम पर अगर चलते रहे तो आने वाले समय में यहां पर जो हिंदू मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लिस्ट मैंने आपके लिए लाया हूं। भारत देश जब अखंड हिंदू राष्ट्र था, अखंड भारत था मेरे मित्रों, वो समय पर भारत देश से एक हिस्सा अलग हुआ 1378 में, 1378 में एक हिस्सा अलग हुआ, इस्लामिक राष्ट्र बना, नाम है मेरे मित्रों ईरान। भारत देश से एक और हिस्सा अलग हुआ 1761 में, भारत देश से एक और हिस्सा अलग हुआ 1761 में, एक इस्लामिक देश बना, नाम है अफगानिस्तान। भारत देश से एक और हिस्सा अलग हुआ, मैंने कहा अभी 1947 में जो हमारा नाजायज औलाद है पाकिस्तान बन गया, और एक बार फिर 1971 में वो बांग्लादेश। अभी 1952 से लेकर 99 तक कश्मीर भी एक इस्लामिक स्टेट जैसा बन गया है। अभी बंगाल में क्या स्थिति है मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या कम हुई, हर वो देश इस्लामिक देश बना मेरे मित्रों, हर वो देश। तो अब सोचो कि भारत में कितनी तेजी से हम लोगों की संख्या कम हो रही है, और किस समाज की संख्या, किस कौम की संख्या भारत में बढ़ रही है, ये विचार करना मेरे मित्रों, ये सोचना।
इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना है, क्योंकि हमारा हिंदू तो सुनने वाला है नहीं, हम दो हमारे दो बस। लेकिन मोदी जी से हमें यह निवेदन करना है कि मोदी जी भारत में अब तुरंत एक स्कीम लेकर आओ, हम दो हमारे दो तो सबके दो, वो एक स्कीम लेकर आ जाओ। साथ ही साथ हमारे भारत में CAA और NRC आपने कानून का अनाउंसमेंट किया। CAA को तो आपने इंप्लीमेंट कर दिया, क्योंकि जो कश्मीर यानी जो अलग अलग देशों से सताए हुए लोगों को हम लोग CAA के माध्यम से उनको नागरिकता दे रहे हैं। लेकिन NRC को जल्द से जल्द हम लोग इंप्लीमेंट करें, हमें मोदी जी से निवेदन करना है NRC जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करे। और बंगाल में जो 1.25 करोड़ जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या जो फंसे हुए ना, इनके बाप की जागीर समझ के जो बंगाल में उन मुसलमानों को ठोक कर बाहर भगाओ। ये मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं और आप सबको भी निवेदन करना है मेरे मित्रों। और एक देश में एक कानून बनना चाहिए ना। आज बाबा साहब अंबेडकर जी को हमने प्रणाम किया है, फूल्य माला दी है। भारत में सिर्फ एक ही संविधान चलना चाहिए, बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखा हुआ संविधान भारत में चलना चाहिए। तो फिर ये शरिया कानून क्यों चल रहा है? एक देश में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? मैं आज पूछना चाहता हूं। इसलिए एक देश एक कानून, दूसरा कोई कानून नहीं चलना चाहिए। मेरे मित्रों, आखिरी में बस आपसे एक ही एक निवेदन करना चाहूंगा। आखिरी में एक ही एक निवेदन करना चाहूंगा। आज नहीं तो कल तुम सबको मरना है ना। कितने साल जियोगे भाई? कितने? अब मेरी 47 हो गई और एक 20 साल 30 साल उसके बाद में राम राम सत्य है। तो जिंदगी में हर जो व्यक्ति पैदा होता है उसको मरना है मेरी बहन। लेकिन मरने से पहले आप लोगों को किताब लिखना है घर में बैठकर कि मैंने हिंदू होने के नाते इतने वर्षों में मैंने मेरे धर्म का इतना प्रचार किया है, मैंने इतनी गौ मां की रक्षा की है, मैंने लव जिहाद के नाम पर इतनी बहनों को बचाया है, मैंने मेरी गैया मैया को बचाया है। ये आपको एक किताब में लिख लेना है, पर्सनल डायरी में। क्योंकि आज नहीं कल जब मरोगे ना तो वो सारे के सारे मोहल्ले वाले कहेंगे कि वो मरा है हमारा हिंदू रक्षक, वो मरा है हमारा हिंदू सेवक, वो मरा है हमारा गौ रक्षक, लव जिहादियों को ठोकने वाला इंसान मरा है, उसकी शव यात्रा में मुझे जाना है। लोग ऐसा करके आपके पास आए। नहीं तो क्या होता पता है? हमारी दूसरी गली में कोई मरता है, हमें पता चलता है क्या? नहीं चलता है। रोजाना लाखों लोग मरते हैं, लाखों पैदा होते। लेकिन यहाँ जितने लोग हैं आज जो धूप में खड़े हुए ना, वैसे तो गंगा खेड़ में लाखों की संख्या है ना नौजवान। लेकिन यहाँ पर जितने जो लोग हैं ना, आप लोग कट्टर हिंदू है मेरे मित्र। और आप में देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति दर्द है, इसलिए धूप में भी आप लोग बैठे हुए हैं। भगवान ने हम सबके मस्तक पर लिखकर भिजाया है कि तुझे नीचे जाकर धर्म की सेवा करना है, देश की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। भगवान ने हमारे मस्तक पर, हमारे हाथ की रेखाओं पर लिखकर हमें भेजा है और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं मेरे मित्रों। बस आखिर में निवेदन है, संगठित रहो। जातिवाद में अगर बटोगे तो कट जाओगे, बटोगे तो कट जाओगे। संगठित रहोगे तो ही हिंदू रहोगे और आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आप लोग लड़ोगे मेरे मित्रों। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजाजी। या ठिकाणी आपल्याला महंत योगी आदित्यनाथजी आपल्या इथं एक थोडक्यात विचार मांडणार आहेत, त्यांचेही विचार आपण ऐकून घ्यावेत अशी आपल्याला विनंती करतो।